हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग कल टाइप 6 तक कर लिए थे। आज टाइप 7 देखते हैं, कुछ अलग तरीके के सवाल। देखिए क्या है। अमित अपने जन्मदिन पर कक्षा में सभी छात्रों को एक पार्टी देता है। क्या देता है? पार्टी। उसका बर्थडे था, वो बर्थडे में सबको पार्टी देता है, ठीक। लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, लग रहा है बेचारे के पास पैसे नहीं थे, इसलिए इसके लिए उन्होंने 4 बिस्कुट के डब्बे खरीदे। बिस्कुट के कितने डब्बे खरीदे? 4 डब्बे। प्रत्येक डब्बे में कितने बिस्कुट हैं? 8। यानी 4 डब्बे खरीदे। 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा और 4 डब्बा। 1 2 3 4। एक डब्बे में कितने बिस्कुट? 8। पहले डब्बे में 8, दूसरे डब्बे में 8, तीसरे डब्बे में 8, चौथे डब्बे में 8। यदि उसकी कक्षा में 28 छात्र हों, ये तो हो गया डब्बा बिस्कुट। और छात्र कितने हैं उसके कक्षा में? 28। यदि उसकी कक्षा में 28 छात्र हों तो प्रत्येक छात्र को 1 बिस्कुट देने के बाद, यानी एक छात्र को कितने बिस्कुट देता है? 1 बिस्कुट देने के बाद कौन सा व्यंजक बचे हुए बिस्कुटों की संख्या बताएगा? तो मैं कहूँ कि एक डब्बा, अमित है, वो अपना बर्थडे मनाता है, बिस्कुट का 4 डब्बा लाता है। एक डब्बे में कितने बिस्कुट है? 8। तो 4 डब्बे में कितने बिस्कुट हो गए? 8 8 8 8 8 दूनी 16, 8 तिरके 24, 8 चौका 32। टोटल कितने बिस्कुट हो गए? 32। 32 तो बिस्कुट हो गए। कितने लड़कों में बांटना है? 28 लड़कों में। एक लड़के को कितना बिस्कुट देना है? 1। तो कितना बिस्कुट बचेगा? 28 लोगों को तो एक एक मिल जाएगा, लेकिन 32 में से 28 गया, 4 बचेगा, ठीक। सही है ना? तो मैं कहूं कि 32 माइनस 28 बराबर 4। नहीं होगा ना? तो 32 माइनस 28 को इसमें से कौन सा सही है, यही देखना है। 28 8 चौका यहाँ कितना हुआ? 8 चौका गुणा करेंगे ना, 8 चौका 32 धन 28। ये कभी भी 4 होगा? होगा ही नहीं। अब ये देखिए 28 ऋण 8 का 4 गुणे 8 करेंगे, 4 बटे 32। ये देखिए ऋण वाला अधिक है, तो ये भी 4 नहीं आएगा। इसमें से देखिए, अच्छा एक चीज देखिए, जब ब्रैकेट के अंदर, छोटा कोष्टक के अंदर अगर कोई संख्या लिखी हो तो पहले उसी को हल करती है, ठीक है। 3-4 ब्रैकेट होते हैं, एक सबसे छोटा वाला, ये मझला वाला, और ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है, उससे बड़ा, फिर उसे। तो इसको अगर हम बच्चा मान लें तो सबसे पहले कोई चीज आती है तो किस बच्चे को दिया जाता है? सबसे जो छोटा रहता है, ठीक है। तो पहले किसको हल करेंगे हम? छोटे वाले को। तो 28 में से 8 गया, कितना बचा? 20 गुणे 4, 20 चौका कितना हो गया? 80। ये भी नहीं होगा। अब इसको देख लिया जाए। 4 बटे 32 माइनस 28, अरे तो यही आ गया मेरा, यही आ गया ना? ये 4 आ गया कि नहीं? तो मेरा कौन सा उत्तर सही होगा? चौथा। बात समझ में आ रही है? अगर मैं कहता कि मेरे पास 32 बिस्कुट है, कितने बिस्कुट? 32 बिस्कुट है, और 28 लड़कों को बांटना है, एक लड़के को 1 बिस्कुट मिले, तो कितने बिस्कुट बचेंगे? बड़े आसानी से बताते थे, 4। मैं कहूँ मेरे पास 25 केले हैं, 20 लड़कों को बांटना है, एक लड़के को 1 केला मिले। सोमवार को मिलता है ना केला? तो 25 केले हैं, 20 लड़के आए हैं, एक लड़के को 1 केला देना है, तो कितने केले बचेंगे? 5 केले। लेकिन इसी 5 को मैं सीधे न, डायरेक्ट न देके थोड़ा सा उलझा कर दिया है, ठीक है। तो हमारे बच्चे तो नहीं ना उलझेंगे, कर लेंगे ना?
अब इसी प्रश्न को हम लोग चेंज कर दें, बदल दें। यहाँ पर डब्बों की संख्या मैं कर दूं, मान लीजिए 6 डब्बे, एक डब्बे में 10 बिस्कुट, बच्चे 50 हैं, तो यही चीज बदल जाएगी, यही चीज बदल जाएगी कि नहीं? तो मेरा जो भी ऑप्शन होगा, मेरा ऑप्शन कैसे होगा, 6 डब्बे हैं तो एक डब्बे में 6, अरे एक डब्बे में 10 बिस्कुट, तो 6 डब्बे में कितने हो जाएंगे, 6 गुणे 10, टोटल कितने बिस्कुट हो जाएंगे, 60 बिस्कुट। छात्र कितने हैं, 50, बचा कितना बिस्कुट, कितना बचा, 60 माइनस 50 बराबर 10 बचा ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, 60 माइनस 50 बराबर 10। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, 6 गुणे 10 माइनस 50, एक ठो ऐसे ऑप्शन दे देता, दूसरा ऑप्शन दे देता 6 गुणे 10 धन 50, इसी तरह से मैं दे देता 6 गुणे 10 धन 45 या ऋण 45, इस तरह से कुछ दे देता। ठीक है, तो मेरा कौन सा उत्तर सही होता है, कर लेंगे। चलिए चलिए देखिए दूसरा सवाल हम लोग करते हैं। देखिए काफी आसान सवाल है। एक कार पार्क में, एक कार पार्किंग देखे है ना, जहाँ गाड़ी खड़ा किया जाता है, कार को, बड़ी बड़ी 4 पहिया वाली गाड़ी खड़ी होती हैं, कार और पार्किंग, कार स्कॉर्पियो बोलेरो, ये जो 4 पहिए वाली कार पार्क में 14 पक्तियां हैं। कितनी पक्तियां हैं, 14। मान लीजिए ये हैं इस तरह से 1 2 3 ऐसे 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 करके कितनी पक्तियां हैं, 14। ठीक, प्रत्येक पंक्ति में 420 कार खड़ी होती है। एक पंक्ति में कितना कार खड़ी होते हैं, 420। यानी ये जो पंक्ति है, ये लाइन है, एक में 430, तो पूरे में कितनी खड़ी होंगी, याद करिए ऐकिक नियम। एक पंक्ति में 420 कार, तो 14 पंक्ति में, एक पंक्ति में 420 कार खड़ी होती हैं, तो 14 पंक्ति में कितनी कार खड़ी होंगी, बुरा कर देंगे कि नहीं। 420 गुणे 14, 14 शून्य शून्य, 14 दूनी 28, 14 चौका 56, 2 58। बहुत आसान सा सवाल था, इसको ये तो एकदम हलवा सवाल है ना। चलिए चलिए देखिए, एक स्कूल में कितने कमरे हैं, 26। मान लीजिए मेरा 1 कमरा है, 2 कमरा है, 3 कमरा है, ऐसे ऐसे करके कितने कमरे हैं, 26 कमरे। ये स्कूल है, ठीक है। इस तरह से कितने कमरे हैं, 26। ठीक है, ये मेरा स्कूल हो गया। स्कूल में कितने कमरे हैं, 26। प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाएं। एक कमरा में कितने पौधे हैं, 4 पौधे। देखिए सारे सवाल वही हैं, बदल देगा, बदल बदल के पूछेगा। ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक स्कूल में कितने कमरे हैं, 26। एक कमरे में कितने पौधे हैं, 4। एक पौधे में कितने कप पानी डाला जा रहा है, 2। 4 पौधे हैं, एक पौधे में 2 कप पानी। एक पौधे में कितने कप पानी, 2 कप पानी। देखिए दिमाग थोड़ा सा जोड़ दीजिए। तो हमसे कह रहा है कुल कितने कप पानी सभी पौधों के लिए चाहिए, सभी पौधों के लिए चाहिए। कितनी चीजें हैं, 26 कमरा है, ठीक। एक कमरा में 4 पौधे हैं। ध्यान से देखिए,
एक पौधे में 2 कप पानी है, तो कुल पानी कितने कप? यही पूछ रहा है, ध्यान दीजिए। 26 कमरा है, एक कमरा में 4 पौधा है, एक पौधा में 2 कप पानी, एक पौधा में कितने कप पानी? 2 कप पानी। तो मैं ये पता कर लूं कि कुल कितने पौधे हैं, पहले कुल पौधा पता कर लें। एक पौधे में 2 कप पानी, तो इतने पौधे में कितना, एक एक नियम लगा देंगे ना। तो मैं क्या पता करूं, कुल कितने पौधे हैं। अब देखिए, एक कमरे में 4 पौधे हैं, एक कमरे में कितने पौधे हैं? जब एक कमरे में 4 पौधे हैं, अब देखिए आप लोग ही बताएंगे, एक कमरे में 4 पौधे हैं, तो कितने कमरे मेरे हैं? कुल कितने कमरे हैं टोटल? कितने कमरे हैं? 26। एक कमरे में 4 पौधे, तो 26 कमरों में कितने पौधे हो जाएंगे? गुणा करेंगे? क्यों गुणा किए? एक का दिया है, अधिक का पूछ रहा है। सारी चीजें नहीं उधर यही सब मिल रही हैं, लेकिन जब पुरानी चीजें आएंगी तो नई चीजें जुड़ती जाएंगी। एक कमरे में 4 पौधे, तो 26 कमरे में गुणा करेंगे कि नहीं? एक का दिया है, अधिक का पूछ रहा है, एक एक नियम याद आ रहा है? तो 4 छक 24 की 4, 4 दूनी 8 दू 10, 104 पौधे हो गए। 104, एक कमरे में 4 पौधे, तो 26 कमरे में 104 पौधे हो गए। ठीक, फिर एक एक नियम लगेगा। एक पौधे में 2 कप पानी, एक पौधे में 2 कप पानी, कितने पौधे हैं? 104 पौधे, तो 104 पौधे में फिर गुणा 2 गुणे 104, 2 चौके 8, 2 सुनाई 0, 2 1 208। कौन सा उत्तर है? ध्यान से सोचिए क्या पूछ रहा है। मुझसे कह रहा है एक स्कूल में 26 कमरे हैं। कितने कमरे हैं? 26 कमरे हैं। एक कमरे में 4 पौधे हैं, एक कमरे में कितने हैं? 4 पौधे हैं। एक पौधे में 2 कप पानी डाला जा रहा है, तो टोटल पौधों में कितने कप पानी डाला है? नहीं है, दिमाग पर जोर दे रहा है कि नहीं? है, ऐकिक नियम ही है। ऐकिक नियम में हम लोग कितना आसान आसान सवाल करते थे, लेकिन चूंकि वो किताब का सवाल था, ये क्या है? कंपटीशन है। तो कंपटीशन में और किताब के सवाल में अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? वही सवाल है, उसी सवाल को उलझा दिया है। एक कमरे में 4 पौधे, तो मैंने क्या किया? 26 कमरे में निकाल लिए, गुणा किए, कितने पौधे हैं? 104 पौधे आ गए। एक पौधे में 2 कप पानी, एक पौधे में 2 कप पानी, तो मुझे कुल कितने पौधों में पानी डालना है? कितने पौधे में पानी डालना है? 104 पौधे में। एक पौधे में 2 कप पानी, 104 पौधों में गुणा होगा कि नहीं? 208। ठीक है, इसी में हम लोग अपने से बना सकते हैं। क्या क्या बना सकते हैं कि एक कमरा है, क्या मैं कहूं? एक कमरा है, क्या कहूं? कमरा है। मैं वही, जैसे सोचिए, जैसे प्रश्न बनता कैसे है, तो एक कमरा है, एक कमरा है, ठीक है, इसमें एक बल्ब है और एक 2 बल्ब। बल्ब क्या, आप तो ट्यूबलाइट लगता है ना? ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट कितना है? 2। पंखा कितना है? 1। एक कमरा है, स्कूल का ही कमरा है, ठीक है। मैं प्रश्न बना रहा हूं, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोगों को केवल समझा रहा हूं। एक कमरे में, एक स्कूल के कमरे में 2 ट्यूबलाइट और एक पंखा है, ठीक।
एक ट्यूबलाइट के लिए एक स्विच, एक ट्यूबलाइट के लिए एक स्विच, नहीं सॉरी, दो ट्यूबलाइट के लिए एक स्विच, मतलब दोनों ट्यूबलाइट का एक ही स्विच है ऑन ऑफ, ठीक। और पंखे के लिए एक स्विच, पंखे के लिए क्या है, एक स्विच है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो मुझे बताइए कि 25 कमरे के लिए, 25 कमरे के लिए कितने स्विच चाहिए, कितने स्विच चाहिए? ध्यान दीजिए, एक कमरे में एक पंखा है और दो ट्यूबलाइट है। एक पंखा है, दो ट्यूबलाइट है, ठीक, तीन चीजें हैं। लेकिन ट्यूबलाइट के लिए, दोनों ट्यूबलाइट के लिए एक ही स्विच है, अब पंखे के लिए एक अलग स्विच है। तो इस तरह से स्कूल में 25 कमरे हैं, तो मुझे बताइए कि कितना स्विच चाहिए, कितने स्विच की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या करेंगे, एक कमरे में देखिए कितने स्विच हैं, एक कमरे में कितने स्विच हैं, लगा लेंगे ना। एक कमरे में दोनों ट्यूबलाइट के लिए एक स्विच चाहिए, पंखे के लिए एक स्विच चाहिए, यानी दो स्विच चाहिए। 50 बोल दिए। एक कमरे में स्विच कितना चाहिए, दोनों ट्यूबलाइट के लिए एक, पंखे के लिए एक, टोटल कितने स्विच चाहिए, दो। तो 25 कमरे के लिए कितना चाहिए, 2 गुणे 25, यानी कितने स्विच, 50, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इसी तरह से और भी प्रश्न बना सकता था। पौधों को पानी डालने वाला हम लोग दूसरी तरह से भी बना सकते हैं। कर लेंगे इस तरह से? हो जाएगा ना? कर लेंगे? चलिए, अच्छा, बहुत अच्छी।